ओ सभी भक्तों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक जिज्ञासा यह आई है कि क्या मनुष्य सभ्यता के विकास के साथ साथ अपने इंस्टिंक्ट को, यानी अपनी जो उत्तेजना है, उसको मैनेज करने में, दबाने में समर्थ हो रहा है? यह एक बहुत बौद्धिक प्रश्न है और हम समझते हैं कि जब से मानव के रूप में विकसित हुआ है, पूर्व मानव का प्राणी, आप देखेंगे कि जो हमारे में पशुता है या जो पशु हैं, उनमें इंस्टिंक्ट ज़्यादा होता है, यानी त्वरित प्रक्रिया होती है इंद्रियों की, उसी को इंस्टिंक्ट कहा जाता है। ये इंद्रियां जो कोई भी एक चीज़ आती है उसके साथ हम त्वरित प्रतिक्रिया करते हैं और उसके बहुत लंबी राजनीति पर नहीं चलते हैं, लंबी गणित पर नहीं चलते हैं, लंबी प्लानिंग पर नहीं चलते हैं, लंबी योजना पर नहीं चलते हैं कि इसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, या उससे हमारे संबंध क्या होंगे, उससे शासन प्रशासन से संबंध क्या होंगे, कानून का क्या होगा, इस तमाम तरह की बातें जो है, सामाजिक नियम कानून है उसका क्या होगा। तो इतना नहीं सोच करके त्वरित जो प्रक्रिया जो हो जाती है वह पशुता होती है। हालांकि पशुओं के भी अपने नियम हैं, वे भी जानते हैं, वे भी बुद्धि लगाते हैं। मैं यहाँ यह नहीं कहना चाहता कि पशुओं को नियम कानून का पता नहीं होता है। वे भी जिस समाज में रहते हैं उसके भी अपने नियम कानून होते हैं, उसका भी पालन करते हैं। और जहाँ भी रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो जंगल के भी नियम कानून उनको पता है कि जंगल में क्या होगा, और इस अस्तित्व के जो नियम कानून है उसका भी कुछ भान है। वर्षा आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, धूप तेज हो लिया तो हमें क्या करना चाहिए, आंधी तूफान आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, तो ये सब उनको पता होता है। आग लग गई तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उसमें जितना कैलकुलेशन वे करते हैं, मनुष्य उससे कुछ ज्यादा कैलकुलेशन कर पाता है। यहां पर मेरा कहने का मतलब इतना है, इंद्रियों की क्षमता हमारी अलग हो सकती है, उनकी अलग हो सकती है। हो सकता है किसी चीज में वो उनकी इंद्रियां ज्यादा विकसित हों मनुष्य से। जैसे हम लोग की जो आंखें हैं उससे ज्यादा उनकी आंखें तेज हो सकती हैं, हम लोग के सुनने की जो शक्ति है उससे ज्यादा उनकी शक्ति तेज हो सकती है। लेकिन बुद्धि के विषय में यह अभी तक जो शोध आए हैं उससे यह पता चलता है कि मनुष्य की बुद्धि उनसे कुछ न कुछ जरूर आगे है। जितने इंद्रियों के से सूचनाएं मिलती हैं उसके आधार पर जो विश्लेषण होता है उसमें मनुष्य कुछ अवश्य आगे है। तो अब देखिए, इंद्रियों के ऊपर जितना विश्लेषण होगा उतना ही ज्यादा इंद्रियों के ऊपर हमारा नियंत्रण भी होगा, कंट्रोल होगा उतना ज्यादा। और जितना कंट्रोल होगा उतना ही ज्यादा हमारे भीतर जो इंस्टिंक्ट है एकाएक त्वरित प्रक्रिया करने की, उस पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा। हम बहुत चीज देखेंगे तो बहुत गणना करेंगे, उसके बाद ही व्यवहार करेंगे, उसे व्यवहार में तुरंत नहीं लाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने भोजन देख लिया तो तुरंत ही हम झपट्टा मार के खा लिए। हम उसमें सोचते हैं कि ये भोजन कहीं हमें फंसाने के लिए तो नहीं दिया गया। हम सोचते हैं, हो सकता है हम भी मात खा जाएं,
जैसे चूहों को फंसाने के लिए भोजन रख दिया जाता है, चूहे उतना नहीं जाते हैं, भोजन खाते हैं, उसमें पकड़ लिया, ट्रैप हो जाते हैं। कई जानवर ऐसे ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन भोजन दे करके मनुष्य को फंसाना इतना आसान नहीं है। हालांकि मनुष्य भी फंसते हैं, लेकिन मनुष्य को मनुष्य ही फंसा पाता है, दूसरे जानवर नहीं फंसा सकते इतना आसानी से। उसी तरह से अन्य भी चीजें हैं। अब मान लीजिए कि धन देख लिए, रुपया देख लिए किसी के पास, तो ऐसा नहीं है कि हम तो जाके झपट्टा मार के छीन लेंगे। हम लोग नियंत्रण करते हैं, तो हम लोग का इंस्टिंक्ट जो है कुछ काबू में आया है। हमें भी जरूरत है रुपये की, परंतु ऐसा नहीं है कि हम झपट्टा मार के छीन लें, क्योंकि हमें पता है किसी वह प्रतिक्रिया कर सकता है। हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं। समाज में हम अनादरित हो सकते हैं, कानून हमें पकड़ सकता है, हम चोरों में गिनती हो जाएंगे, जेल हो जाएगी। तो कई तरह का कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम ये सोचते हैं कि इसने कमाया है, फिर नैतिकता वहाँ आती है कि इसके धन को मैं क्यों लूँ। कई तरह की बातें आ जाती हैं, तो हम उस तरह से गणना करते हैं। लेकिन जिसमें लोभ का इंस्टिंक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो आदमी फिर कानून की या नैतिकता की परवाह नहीं करके झपट्टा मार के छीन लेता है। तो ऐसे को मनुष्यों में पशु कहा जाता है। ऐसे लोग मनुष्यों में पशु हैं जो कि इंस्टिंक्ट पर व्यवहार करते हैं। किसी का धन देखे तो उसको छीन लिए। ऐसे ही लोग बलात्कारी होते हैं। सुंदर लड़की देखे, सुंदर स्त्री किसी की देखे तो सोचे कि इसको मैं छीन लूं, इसको मैं भोग लूं। तो उन्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता। जिन्हें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रह जाता, वे ही पशु कहलाते हैं। तो अब रही पूरे समाज की बात। तो पूरा समाज जो है, जब से मानव सभ्यता से अभी तक विकसित हुई है, क्योंकि यहाँ प्रश्न जो है पूरे समाज का पूछा गया है, तो पूरे समाज की बात करें तो मनुष्य जो है वो अपनी इंद्रियों पर ज़्यादा नियंत्रण काबू पाता जा रहा है, क्योंकि उसके पास सूचनाएं बढ़ रही हैं। उसे कानून की जानकारी हो रही है, समाज के नियमों की जानकारी हो रही है, हर तरह की जानकारी हो रही है। उसके बाद कई तरह की मनुष्य जो है साधनाएं को भी विकसित किया है। कई साधनाएं वो अपना रहा है। उसे अपने सांस पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, अपने भावों को प्रकट करने पर नियंत्रण, तो इन सभी पर उसका नियंत्रण बढ़ा है तब से लेकर के जब से मनुष्य का समाज विकसित होते हुए अब यहाँ तक पहुँचा है। तो पूरे पहले के इतिहास से अभी तक देखता हूँ मैं, तो मुझे प्रतीत होता है कि हम लोगों का नियंत्रण बढ़ा है। हम लोग में पशुता घटी है। हम लोग शारीरिक तल से अब मानसिक तल पर आए हैं, और हम लोग की जो भावनाएं हैं, जो भाव शरीर है हमारा, उसको हमारा मनस शरीर कुछ नियंत्रण कर रहा है। तो हम अपने क्रोध को, हम अपने अहंकार को, हम अपने हर तरह की चीज़ों को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। कुछ लोग इसको दबाना कह सकते हैं, कुछ लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम इतने सभ्य हो सकते हैं कि हम भीतर से न चाहते हुए भी मुस्कुरा सकें। हमने इतना अभिनय सीख लिया है। हम एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे एक्टर हो चुके हैं। तो मानव समाज जो है वो अच्छी एक्टिंग कर पा रहा है। और अच्छी एक्टिंग का मतलब यही होता है कि हमारे में भाव तो दूसरे हों, लेकिन हम प्रकट कुछ दूसरा कर रहे हों। यही इंस्टिंक्ट को एक तरह से रोक लेना, दबा लेना समझा जा सकता है। तो हमारे में एक्टिंग की प्रवृत्ति बढ़ी है। एक्टिंग के स्कूल भी खुले हैं, बहुत सारे ड्रामा थिएटर हो रहे हैं, सीरियल आ रहे हैं, फिल्म आ रही है, उनसे भी हम सीख रहे हैं। हम अपने इर्द गिर्द हर तरह के कलाकारों से सीख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अभिनय जो है, हालांकि अभिनय ऐसा नहीं कि मनुष्य करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। तो वे अभिनय जो है अपने जान बचाने के लिए करते हैं। जैसे कोई कीड़ा है, आप देखेंगे बरसात में बहुत सारे कीड़े होते हैं, थोड़ा सा आप छुएंगे तुरंत पैर लौट देंगे, ऐसा लगेगा कि मर गए। अभिनय करते हैं वे मरने का, और जब उनको लगेगा कि मैं सुरक्षित हो गया, फिर चलना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से अभिनय करते हैं। गिरगिट भी रंग बदलने जानती है। तो कितने ही प्राणी हैं जिनको कैमोफ्लेज का, छिपने का, एक्टिंग करने का, मरने का एक्टिंग करने का ऐसे पता है, वे भी करते हैं। परंतु मनुष्य उनसे ज़्यादा अच्छा कलाकार है। मनुष्य बहुत तरह की एक्टिंग सीखा है, एक्टिंग में बेहतर हो गया। और जो जितना बड़ा कलाकार हो जाएगा,
जितना बढ़िया अभिनय कर लेगा वह उतना ही ज़्यादा इंस्टिंक्ट को काबू में कर लेगा, और इंस्टिंक्ट को काबू में कर लेगा तो उसका व्यवहार बहुत मर्यादित होगा, सभ्य होगा, शरीफ, उसको हम लोग शरीफ कहते हैं, जो ऐसी एक्टिंग कर सकता है, अभिनय कर सकता है, भाव कुछ है कुछ और कर सकता है, तो उसको हम लोग स्वांग भी कहते हैं, ढोंग भी कहते हैं। अब यह है कि अगर भीतर से ही हम अच्छे हैं और वैसा ही हम व्यवहार कर रहे हैं और हमें अपने इंद्रियों पर सही सही नियंत्रण है, हम वैसे इस तरह भोग की कामना नहीं करते हैं, तो वह हमारा स्वांग घटता चला जाता है और हम वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति की ओर उन्मुख हो चुके होते हैं। तो हम अगर मौका देख करके फिर हमला करते हैं तो वह तो मान सकते हैं कि ऐसा अभिनय जो है हमने किया, कुछ समय तक अपने को दबाया, उसके बाद फिर जो है फिर हमने अपने को प्रकट किया असली रूप में, तो भी हालांकि यह भी माना जाएगा कि मानव समाज ने ऐसी प्रगति की है कि अब मौका देख करके वह हमला कर रहा है। इसका मतलब है कि उसने अपने इंद्रियों पर काबू किया है, लेकिन इससे भी और आगे जब जाएगा, जब वो अपनी भावनाओं पर काबू कर लेगा और अपने भावों को रूपांतरित भी कर लेगा, तो वह आध्यात्मिक प्रगति कहलाती है। तो इसके कारण ही जो है सहिष्णुता आती है, जिसको हम लोग सहिष्णुता कहते हैं कि भाई सहिष्णु हो गया, दूसरे के विचारों को हजम कर जाना। हम जानते हैं कि हमारे विरोधी विचार वाला है, फिर भी हमारे कुछ और दूसरे प्रकार के भी उससे संबंध है, मानवता के नाते भी संबंध है, एक सभ्य आदमी कहलाने का भी संबंध है, तो हम उसके विचारों को हजम करते हैं। गलत विचार होते हुए भी उसे हम कुछ देर तक बर्दाश्त करते हैं, या उसका हम उत्तर देते हैं तो इस तरह से उत्तर देते हैं कि सामने वाला हर्ट नहीं हो, उसे बुरा न लगे। तो यह क्या है, यह भी एक नियंत्रण है। और जब हम इस नियंत्रण को खो बैठते हैं, चीखने चिल्लाना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है सहिष्णुता हमारी घट गई, हमारा अभिनय घट गया, सभ्य भाषा में अपने असहमति को प्रकट करने की क्षमता घट गई। तो फिर यह हो गया कि हमारे पास संसाधनों को दोहन करने का, संसाधनों को भोगने का, शोषण करने का हमारे में अभी वो दम नहीं, खम नहीं रहा। तो हम अब प्रकट हो गए, पशुता हमारे में आ गई। परंतु पूरे मानव समाज की बात करते हैं तो जैसा मुझे प्रतीत होता है कि हम लोग जो है विकसित हुए हैं, हम लोगों ने अभिनय अच्छे सीखे हैं, हम लोगों ने अपनी इंद्रियों पर काबू सीखा है, मन पर काबू सीखा है, अपने संवेगों पर काबू सीखा है। हम धीरे धीरे तो इतने ज़्यादा काबू कर रहे हैं कि यहाँ तक अपने जो ऐसी क्रियाएं हैं, शरीर की जो क्रियाएं हैं, उसके पर भी हम काबू कर रहे हैं। हालांकि इसको आयुर्वेद में अच्छा नहीं माना गया है, परंतु हम लोग उस पर भी काबू कर रहे हैं। पेशाब लगा है तो पेशाब नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, मूत्र त्याग छोड़ दे रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, रोके हुए हैं, लाज से, शर्म से, या परिस्थिति नहीं होने की वजह से, जो भी है। टट्टी लगी है, टट्टी नहीं, रोके हुए हैं। नींद आ रही है, नींद को रोके हुए हैं। भूख लगी है तो भूख को रोके हुए हैं। प्यास लगी है, प्यास को रोके हुए हैं। तो हम कई जो शारीरिक संवेदनाएं हैं उसको रोक रहे हैं। तो यह जो रोकना है, तो यह हमारे क्या है कि यह जो है नियंत्रण है एक तरह से। हालांकि इसका साइड इफेक्ट है अपनी जगह पर। संवेगों को रोकने के लिए नहीं कहा गया है, पशु नहीं रोकते हैं, उनको जैसे पेशाब लगेगा वो कर देंगे, चाहे वो स्थान कोई भी हो। टट्टी लगेगी वे कर देंगे, कोई स्थान कोई भी हो। सेक्स की इच्छा होगी तो वह कर देंगे, चाहे स्थान कोई भी हो। भूख लगेगी, खा लेंगे। सामने में शेर है फिर भी हिरन खा रहा है। तो मगरमच्छ है, आप देखते होंगे, मगरमच्छ है, अब दिखलाते हैं, नेशनल ज्योग्राफी वाले चैनल में दिखलाते हैं, और हम लोग भी ऐसे भी जानते हैं, अनुभवों से भी जानते हैं, डिस्कवरी चैनल वाले भी दिखलाते हैं। हिरन जा रहा है पानी पीने के लिए, उसे पता है यही मगरमच्छ है, वो हमला करके पकड़ सकता है, फिर भी जाके पानी पीता है, क्योंकि उसमें बुद्धि का जितना कैलकुलेशन है वो जानता है, पकड़ सकता है, और फिर वो तैयार भी रहता है भागने के लिए। लेकिन
इतना हाई रिस्क जोन पर जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना संवेग को रोक नहीं पाता है, वह इस संवेग को नहीं रोक पाता, और इसके कारण ही वह इतना हाई रिस्क जोन में चला जाता है। तो मनुष्यों ने अपने संवेगों को भी रोकना सीखा है, जाना है, सीख रहे हैं। अब इसमें जो जिस समाज में, जिस सभ्यता में ऐसे श्रेष्ठ ऋषि मुनि आए हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता का, नैतिकता का पाठ पढ़ाया है, ये सब क्या है? ये सब हमारे अपने इंद्रियों पर काबू करना, संवेगों को रोकना, उनको संभालना, रूपांतरित करना, यही सब बताया है। तो जिसकी सभ्यता जितनी विकसित हुई, जिसने अध्यात्म जितना विकास किया, उसने अपने आदमियों को उतना सभ्य बनाया, सुसंस्कृत बनाया, और वे संसाधनों का दोहन शोषण बहुत समझदारी से और एक संबंध, प्राकृतिक समन्वय बनाते हुए स्थापित किया है। लेकिन जहाँ के समाज और जहाँ की कौम और जो संप्रदाय या जो मतावलंबी, धर्मावलंबी, जहाँ पर ऐसे ऋषि नहीं हुए, उन लोगों ने अपने संवेदनाओं को उतना काबू में करना नहीं सिखाया। उदाहरण के लिए मैं इस्लाम को लेता हूँ। इस्लाम ने संवेगों पर काबू करना नहीं सिखाया, बल्कि उसको और बढ़ा दिया और पशुता की ओर ले गए। इसलिए वह एक पिछड़ा समाज कहा जाएगा कि दूसरे का धन देखा लूट लो, दूसरे की स्त्री देखी उसको उठा के लेके भाग जाओ, अपहरण कर लो, बलात्कार कर दो। ये सब जो है, ये सभ्य समाज की निशानी नहीं मानी जाएगी। तो जो विकसित समाज है उसमें नियंत्रण किया जा रहा है, और आत्मनियंत्रण जो है वह बहुत उच्च स्तर की बात हो जाएगी जब हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि स्वतः जो है वह नियंत्रण में आ जाए और हम सबके कल्याण के लिए किसी कार्य को अंजाम दें। तो यह जो है, यह विकास की यात्रा है, और बहुत समाज जब विकसित हो जाएगा तो ही हम इस स्थान पर आएंगे। बल्कि मैं कहूँगा कि इस स्थान पर आएंगे तो ही मैं मानूंगा कि विकसित हो गया। नाली बना देना, खड़ंजा बना देना, बड़े बड़े हथियार बना देना, बड़े बड़े वाहन बना देना, यह एक विकास है, लेकिन वास्तविक विकास तो वह है जब हम अपने लोभ पर, इन सब पर काबू पाते। क्योंकि आप देखेंगे पूरे पहले के मानव और अभी के मानव में तुलना करेंगे तो क्या है, पहले भी लोभ लालच ये सब था, झूठ फरेब धोखाधड़ी अभिनय ये सब था, ढोंग स्वांग था, अभी भी है। तो उस स्तर पर तो हम वहां से अभी तक हैं ही, वही है। लेकिन अब हम रिफाइंड जरूर हो गए हैं, हम गुफाओं में रहने वाले नहीं रह गए हैं, हम लोग अब रिफाइंड हो चुके हैं। हम लोग इतना अब अपने बिहेवियर में इंट्रिकेसीज ले आए हैं, अपनी भाषा में इतनी तरलता और लचीलापन ले आए हैं कि हम अपने अभिव्यक्तियों को काफ़ी हद तक मोल्ड कर देते हैं, और आसानी से अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से, अपने इरादों से, अपने इशारों से आसानी से समझने नहीं देते, हम उसे पूरा काबू में रखते हैं। तो यह जो है, यह एक समाज का एक विकास माना जाएगा। और यही विकास विकसित होते होते अभी हम मनस्तल पर पहुंचे हैं, हम लोग भाव तल पर भी धीरे धीरे हम लोग की पैठ हो रही है, तभी हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब इसके आगे हम लोग विज्ञान तल पर पहुंचेंगे, प्रेम शरीर तक पहुंचेंगे, फिर आत्म शरीर तक पहुंचेंगे, फिर परमात्मा शरीर तक पहुंचेंगे। ये सभ्यता की यात्रा अभी इतनी करनी है। ओम।